लाल नदी नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है, गाढ़ा मिट्टी से लिपटा पानी, जैसे धरती ने अपने सीने का रंग बहा दिया हो। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भूगोल इतिहास का आल दस्तावेज है। दुनिया में कई नदियों को लाल नदी कहा जाता है, लेकिन हर एक की कहानी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की रेड रिवर ऑफ द साउथ की। ये टेक्सास और ओक्लाहोमा की सीमा से बहते हुए लुइसियाना तक जाती है और आखिरकार मिसिसिपी नदी में मिलती है। इसका लाल रंग आता है इसकी मिट्टी से, जिसमें लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यही मिट्टी पानी को जंग जैसा लाल रंग देती है। इस नदी ने अमेरिकी इतिहास में व्यापार और कृषि के लिए अहम भूमिका निभाई। अब चलें उत्तर की ओर। रेड रिवर ऑफ द नॉर्थ, जो मिनेसोटा और नॉर्थ डकोटा से निकलकर कनाडा के मैनिटोबा तक जाती है, लगभग 880 किलोमीटर लंबी है। ये नदी न सिर्फ पानी का स्रोत है, बल्कि उत्तरी अमेरिका की सभ्यता और व्यापार की रीढ़ रही है। इसकी घाटी ग्लेशियल लेक अगासिस के अवशेषों पर बनी है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। और यही वजह है कि इस नदी के आसपास बसे शहरों ने बाढ़ प्रबंधन के लिए खास योजनाएं बनाई। एशिया की तरफ बढ़ते हैं। चीन और वियतनाम की सीमा पर बहने वाली होंग रिवर या होंग हा भी लाल रंग के लिए मशहूर है। यह यूनान के पहाड़ों से निकलती है और वियतनाम के हनोई से होकर बहती है। यहाँ भी कारण वही है, मिट्टी में लोहा ऑक्साइड। लेकिन इसकी खासियत है इसका डेल्टा, जो वियतनाम के कृषि क्षेत्र के लिए लाइफलाइन है। ये नदी सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि पूरे क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। अब बात करें हमारे देश की। असम में बहने वाले ब्रह्मपुत्र की एक शाखा को भी रेड रिवर कहा जाता है, क्योंकि इसकी घाटी की मिट्टी लाल है और बारिश के दिनों में ये मिट्टी पानी में घुलकर नदी को लालिमा देती है। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र को कभी कभी स्थानीय भाषा में लाल नदी के नाम से पुकारा जाता है। ये नदी सिर्फ भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि असम की संस्कृति, व्यापार और जीवन धारा की आत्मा है। दक्षिण अमेरिका में भी लाल रंग की एक नदी है, पेरू के कुस्को क्षेत्र में, जहां बारिश के मौसम में मिट्टी के कण पानी को लाल कर देते हैं। ये दृश्य बेहद अद्भुत होता है, मानो धरती अपने सीने से लाल रंग उकेर रही हो। ये नदी स्थायी रूप से लाल नहीं होती, बल्कि मौसम के साथ बदलती रहती है। ये सारी नदियां एक बात सिखाती हैं, रंग का कारण चाहे मिट्टी हो या खनिज, लेकिन नाम में छुपा है भूगोल, संस्कृति और लोगों की कहानी। लाल नदी सिर्फ एक भौगोलिक शब्द नहीं, ये एक संकेत है कि पानी केवल पारदर्शी नहीं होता, कभी कभी वो धरती के रंग को अपने साथ लेकर चलता है।